हम्पी, 7 वंडर्स ऑफ इंडिया, भारत के 7 महाआश्चर्य, जिनका वर्णन मैंने अपनी पुस्तक भारत वैभव में किया है एंड इट इज़ अवेलेबल एट amazon.com। भारत वैभव। हम्पी के स्मारक, रूइंस ऑफ हम्पी, इसको शहर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था मुसलमान शासकों ने, लेकिन आज भी अपने खंडहर के रूप में भी ये विश्व प्रसिद्ध है। हजारों पर्यटक दुनिया के कोने कोने से यहाँ आते हैं और हमारे वास्तुकार, शिल्पी और इंजीनियर उनकी जो कला है उससे अभिभूत हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो आइए इसी कड़ी में मैं आज आपको हम्पी की यात्रा करवाता हूँ। आप सबने रामायण में वर्णित किष्किंधा पर्वत का नाम तो सुना ही है। इसी पर्वत की एक गुफा के अंदर अग्नि की साक्ष्य में पवन पुत्र हनुमान ने राम एवं सुग्रीव को मित्रता के सूत्र में बांधने का स्तुत्य कार्य किया था। वानरराज बाली एवं सुग्रीव के राज्य की राजधानी किष्किंधा थी, जहां राम अपने सहोदर लखन के साथ सीता को ढूंढते हुए पहुंचे थे। ऐसी धारणा है कि आज का हम्पी ही किष्किंधा नगरी थी, और यह तो हजारों साल पहले की कहानी। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं विजयनगर की, जो आज के कई राज्यों को अपने में समेटे हुए था। यानी यहाँ का विजयनगर नामक साम्राज्य की चर्चा हो रही है। इसी विशाल साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी नगर, जो आज के कर्नाटक नाम के राज्य के बिल्लौरी जिले में अवस्थित है। कहते हैं कि प्रसिद्ध हिंदू सम्राट कृष्णदेव राय, तेनालीराम और कृष्णदेव का तो नाम आपने सुना है, ने इस नगरी का निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया था। विशाल चट्टानों एवं टीलों के मध्य तुंगभद्रा नदी के समीप करीब 500 से अधिक स्मारकों एवं चिन्हों के अवशेष आज भी विश्व को अचंभित कर रहे हैं। अपने गौरवशाली काल में इन स्मारकों का दुनिया में कोई सानी नहीं था। एक से बढ़कर एक से अपने आप में गौरव गाथा गा रहे थे। लेकिन सन की मुसलमान शासकों को इस साम्राज्य का परम वैभव बर्दाश्त नहीं हो पाया और उन्होंने इस अनूठे स्मारकों को नष्ट भ्रष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। परंतु धन्य थी वो हम्पी नगरी और धन्य थी वास्तुकार, शिल्पी और इंजीनियर जिन्होंने इस नगरी का निर्माण किया था। अपनी खंडित अवस्था में भी यहाँ के स्मारकों के अवशेष उन शिल्पियों के जादुई हाथों की कला का बखान कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। हर पत्थर, हर शिला, हर चिन्ह जैसे अपनी कोई कहानी बयान कर रहा है। शायद उनके बयान के अलावा भी कई राज की बातें हो अब अपने आप में समेटे हुए हैं। यहाँ की धरती पर पैर रखते ही शायद इस धरती की यदि कोई स्वर्ग नगरी है तो यही वह नगरी है। ऐसा लगता है आप जैसे हमारे कल्पना के इंद्रलोक में पहुंच गए हैं। अपनी उच्च कोटि की शिल्पकला एवं इंजीनियरिंग के चमत्कारों के कारण आज भी दुनिया के कई विशेषज्ञ एवं जिज्ञासु शोधकर्ता इन अवशेषों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। विश्व संस्था यूनेस्को ने हम्पी के स्मारकों के अवशेषों को विश्व धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। अब जरा गौर फरमाइए, जब ये स्मारक एवं नगर अपने मूल रूप में विद्यमान रहा होगा तो उसकी अपनी क्या शान होगी, क्या वैभव होगा। ऐसी मान्यता है जब यह शहर लुट रहा था तो यहाँ के बाजारों में, यहाँ की गलियों में हीरे, मोती, सोना एवं चांदी, कौड़ियों के भाव बिक रहे थे। सम साम्राज्य के राजा और रानी अपने बहुमूल्य रत्नों को पान वाली गली में कौड़ियों के भाव बेच रहे थे।
इस पान वाली गली के अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं। ये रथ देखिए, इसमें जो पहिए हैं पत्थर के लगे हुए हैं और ये चलता था। यहाँ कई हिंदू एवं जैन मंदिरों के अवशेष हैं। कई महल, तहखाने, रानियों के स्नानागार, जलखंडर, शाही मंडप, शानदार तराजू, चबूतरे, तोरण द्वार, राजकोष, बाजार, हाथियों के हस्तबल, घोड़ों के अस्तबल एवं असंख्य शानदार इमारतें हैं। रानी के नहाने के गलियारे, झरोकेदार छज्जे, कमल के समान छतों की बनावट और फव्वारों से सुसज्जित स्विमिंग पूल अपने आप में बेमिसाल है। स्विमिंग पूल की जो है चौड़ाई करीब 15 मीटर और गहराई 2 मीटर के करीब है। अद्वितीय। यहाँ का कमल महल तो जैसे एक जीता जागता ग्रीन हाउस है। आज विश्व में चर्चाएं हो रही हैं रेन हार्वेस्टिंग की, पर हम्पी नगर के उस यौन काल में तब केवल संबंधित चर्चाएं नहीं होती थी, अपितु रेन हार्वेस्टिंग की तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जाता था। जब इस महल के कमरों का तापमान बढ़ने लगता था तो धरातल यानी बेस के तल पर पानी स्वतः ही ऊपर की कमरों की दीवारों को भिगोता रहता था, जिससे कमरों का तापमान स्वयं ही नीचे खिसक जाता था। सामान्य तापमान होने पर बेस का पानी चढ़ना स्वयं ही बंद हो जाता था। क्या सुंदर तकनीक ईजाद की हुई थी। किष्किंधा नगरी, बंदरों की नगरी देखिए। कहते हैं नर के खंडर जो आज विद्यमान है, लेकिन उस समय शायद सारे साम्राज्य एवं इस हम्पी शहर को कई नहरों की सहायता से पानी उपलब्ध कराया जाता था। यहाँ का विट्ठल मंदिर दुनिया के 20 आश्चर्यों में से एक है। इस मंदिर के सभागार में 56 स्तंभ हैं। इन स्तंभों को छूने मात्र से ही सारा माहौल संगीतमय हो जाता है। आप थाप दें और संगीत की ध्वनि निकले। इन स्तंभों को थपथपाने से संगीत लहरी के स्वर गूंजते रहते हैं। सभागार के एक कोने में एक अलौकिक रथ है, जो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। इस रथ के पहिए पत्थरों के हैं। पत्थरों के पहिए वाला यह रथ चलने में भी समर्थ है। इस रथ का निर्माण वास्तुकला का एक जीता जागता कमाल है। यहाँ का विरूपाक्ष मंदिर भी अपने आप में एक मिसाल है। इस मंदिर में शिव एवं भुवनेश्वरी की प्रतिमाएं हैं। लक्ष्मी एवं नरसिंह स्वामी के मंदिर में एक ही शिला को तराश कर बनाए गए हैं। अति उग्र नरसिंह के बगल में दिव्य शिवलिंग के भग्नावशेष आज भी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ के राजसी हाथियों के अस्तबल उस जमाने के राजाओं के वैभव की गाथा बखान कर रहे हैं। शाही प्रवेश द्वार पर राम मंदिर है। यहाँ का तोरण द्वार 200 फीट ऊंचा है। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की बावरी भी है, जिसकी अद्वितीय शिल्प का आपका मन मोह लेती है। यहाँ हर साल नवंबर के महीने के पहले सप्ताह एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तब रात्रि बेला में बिजली की रोशनी में सांची की स्मारक चट्टानें एवं टीले, जो करीब 20-22 किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं, जगमगाने लगते हैं, रोशन हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है एक रहस्यमयी इंद्रलोक इस धरती की, हम्पी की धरती पर जैसे उतर आया हो। यहाँ की ऊंचे ऊंचे टावर बिना किसी क्रेन और मशीनों की सहायता से उस जमाने में, यानी आज से सैकड़ों साल पहले बनाए गए थे, बिना दर्पण के अपना प्रतिबिंब नजर आना। यहाँ की सप्लाई एवं सिंचाई की माकूल पद्धति, स्तंभों को थपथपाने पर संगीत लहरी के स्वरों का सृजन, कमरे के तापमान को कंट्रोल करने की वैज्ञानिक पद्धति, यहाँ के कुछ विस्मयकारी राज है। यहाँ का गोपुरम टावर 9 मंजिला है, 9। इस टावर की ऊंचाई 52 मीटर है। गोपुरम की उल्टी छाया मंदिर के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर पड़ती है, जो अपने आप में एक महान आश्चर्य है।
यहाँ की सीढ़ीनुमा बावड़ी में शायद तुंगभद्रा नदी का पानी आता रहता था। यहाँ के प्रत्येक स्मारक एवं चिन्हों के पीछे विज्ञान के महान चमत्कारों का हाथ था। परंतु ये चमत्कार आज के विज्ञान के लिए भी अभी भी एक पहेली बने हुए हैं। उस अतीत में हमारे महान शिल्पियों एवं वैज्ञानिकों ने इन फुल प्रूफ सिस्टमों को कैसे ईजाद किया था, आज गहन शोध का विषय है। देखिए, अतुलनीय वैभव, शिल्प कला की पराकाष्ठा, वास्तुकला की पराकाष्ठा। अपने खंडहरों में भी हम्पी भारत के अतीत की गौरव गाथा गा रहा है। शायद धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, इसीलिए हमारी भारत की भूमि धन्य है, जहां विज्ञान, तकनीक, वास्तुकला, शिल्पकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, ऊंचे शिखर पर थी पायदान। आज भी विश्व में हम्पी के अवशेष भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए अब किसी अन्य आश्चर्य के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।